राधे राधे। जय गणपति बप्पा। आपको पता है गणपति बप्पा ना मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 7th ग्रेड में क्या हुआ था कि मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था और मुझे बहुत कुछ पर्यायवाची, अनुलोम विलोम ये सब लिखने आने थे। अब मैं लर्न कैसे करूँ, मुझे ऐसा लग रहा था क्या करूँ मैं करके। फिर जाकर उस टाइम मैं मोस्टली सीएन की वीडियोस देखती थी। उसमें ना प्राजक्ता कोहली ने उस एक वीडियो में कहा था कि बप्पा इस एग्ज़ाम में पास कर दे, पक्का नंगे पैर सिद्धिविनायक जाऊँगी। अब मैंने ये बात सुनी थी थोड़े दिन पहले ही, हमारे गणपति बप्पा का बर्थडे गया था उस टाइम। तो फिर मैंने भी बोल दिया बप्पा इस बार हिंदी में 95 दिलवा दो, पक्का नंगे पैर सिद्धिविनायक जाऊँगी। अब उस इनोसेंट से हार्ट ने तो ऐसे ही बोल दिया था। बट जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, तो फिर जाके ना जब रिज़ल्ट खोल के देखा तो लिटरली 95 आ गए थे हिंदी में। उस टाइम मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि बप्पा ने कृपा कर दिया। लेकिन एक और चीज़ भी हुआ पता है, इस छोटे से अनुश्री के इनोसेंट दिल ने ना बप्पा को अपना मान लिया, उनसे अलग ही प्यार हो गया। अब ये कॉमिक वे में सच है, ये कॉमिकली मैंने बोल दिया था लेकिन सच भी हो गया। जाके पूरी भी करनी थी मन्नत, तो गए भी थे नंगे पाँव सिद्धिविनायक और पूरी भी की अपनी मन्नत। थैंक यू बाबा। लेकिन अभी उनका आज बर्थडे है, कल बर्थडे। मुझे पता था कि मुझे कुछ स्पेशल करना। उनके बर्थडे मेरे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का बर्थडे, मेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर मेरे बप्पा, मेरे गणपति बप्पा का बर्थडे। मुझे तो कुछ फेवरेट करना ही था। अब कुछ करना था तो फिर जाके क्यों ना आपको उनकी बर्थडे स्टोरी बताया जाए। अब सबको इतना तो पता होगा कि गणेश जी गौरी मैया और भोलेनाथ के बेटे हैं, लेकिन उनका एलिफेंट जैसे फेस कैसे आया ये तो किसी को भी नहीं पता। पता है क्या? तो चल ठीक है, इसी बात बताने के लिए मैं यहाँ पे आई। तो उनका एलिफेंट जैसा फेस एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, पार्वती मैया ना एक बार उपटन लगा रही थी। उपटन होता है ना, एक पेस्ट होता है जो चेहरा नहीं बॉडी को ग्लो करने के लगाते हैं, तो वो उपटन लगाई थी। अब उपटन जब सूख गया उसको पील ऑफ करने लगी तो उसका जो डस्ट होता है, उसका जो बत्ती बत्ती पेस्ट निकल रहा होता है ना, उसे उन्होंने एक सुंदर सा लड़का बना दिया और फिर जाके ना उसमें प्राण डाल दी। अब बचपन में हमको लगता था, सच मुझे तो लगता था कि फेरीज होती हैं क्या, पावर होती है क्या, कुछ ऐसा होता है कि अच्छी परी बुरी परी ऐसे होता है क्या। लेकिन पता चला कि हाँ होता है, गौरी मैं तो सच में अच्छी परी है। फिर जाके उन्होंने अपनी पावर से, अपनी पोटेंसी से गणेश जी को प्राण दिया और फिर जाके उन्होंने कहा कि तुम मुझसे आए हुए हो, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ और मैं अंदर नहाने जा रही हूँ, किसी को मेरे आदेश के बिना प्रवेश करने में। अब ये तो उन्होंने कहा दिया और अंदर चली गई। अब ये जब सब चीज़ हुआ उस टाइम भोलेनाथ कैलाश में नहीं थे। अब जब कैलाश में भोलेनाथ लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा है, देखा। अब जब वो अंदर प्रवेश करने लगे तो वो बच्चे ने उनको जाने नहीं दिया, बोला कि मेरी माँ ने आदेश दिया कि मैं उनकी परमिशन के बिना किसी को अंदर जाने ना दूँ, और वो नहा रही है तो आपको नहीं जाने सकता। अभी बप्पा के प्यारे शिव जी ने बोला कि अगर वो तुम्हारी मम्मा है ना तो मैं तुम्हारा पापा हुआ, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी का तो हट था कि मैं नहीं जाने दूँगा। अब शिव जी ने बोला कि मुझे जाने दो, गणेश जी ने नहीं माना। तो फिर शिव जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूँगा। अब भोलेनाथ ऐसे तो बड़े भोले, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना तो पूरा सृष्टि में हाहाकार मच जाता है, ऐसे तांडव करने लगते हैं ना। और उनकी एक तिरछी नज़र से भी ना हमारे देवराज इंद्र भी डरते हैं। तो उन्होंने फिर अपना त्रिशूल निकाला। त्रिशूल तो उनका सपने देखा होगा ना फोटोज़ में, असलियत में कोई देखा है क्या? कमेंट करें। तो अपना त्रिशूल निकाला और उनका गणेश जी का शरीर को सर से अलग कर दिया। अब जब गौरी मैया को ये बात पता चला तो वो तो रोने लगी फूट फूट के, क्या करें, माँ का दिल है ना, तो वो तो रोने लगी। अब रोने लगी तो फिर जाके बप्पा तो भगवान भरोसे थे। अब तो फिर शिव जी ने क्या किया कि बोले अपने सारे कैलाश के लोगों को बुला कर बोले देखो चारों दिशाओं में जाओ और जिसका सर सबसे पहले दिखे उसी को ले आना। अब सब लोग कैलाश के लोगों ने वेस्ट साइड जाना स्टार्ट किया, दक्षिण की ओर। और जब दक्षिण की ओर जाने लगे तो उनको एक छोटे से प्यारे हाथी के बच्चे का सर दिखा। अब हाथी के बच्चे का सर था, उसी को ले आए और फिर जाके शिव जी ने अपने पोटेंसी से, अपने पावर से गणेश जी का एक छोटा सा प्यारा सा चेहरा लगाया, उनका बॉडी दिया और सारे देवी देवताओं को बुलाया और गणेश जी को आशीर्वाद दिलवाया। और खुद ने भी एक आशीर्वाद दिया कि जब तक कोई काम का जगह आपको सफल करनी हो ना तो गणपति बप्पा का नाम लेके ही स्टार्ट करना, तो वो सफल नहीं होगा। और इसका मेरे पास प्रूफ भी है कि आप गणपति बप्पा का नाम लेके स्टार्ट नहीं करोगे ना तो कोई काम सफल नहीं होगा। लेकिन किसी और टाइम बताऊँगी। अब सब जोर से बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
गणपति बप्पा की जय हो। राधे राधे।